नमस्कार, डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। जब तक हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा का एहसास नहीं होगा तब तक हम अपने मनोभाव से कोई विचार नहीं रखते। जब कोई भी व्यक्ति वासना युक्त होता है तो वास्तविक रूप में यह निसर्ग की ताकत उसे अपने आप में नज़र आती है, क्योंकि आनंद जो है कुछ क्षणिक मात्र भी हो सकता है और कुछ आनंद जो है परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी हो सकता है। बस ये दोनों आनंद में बस एक ही अंतर है कि कुछ अपने लिए आनंद की प्राप्ति की खोज कर रहे हैं और कुछ अपनी पूरी इंद्रियों को तृप्त करने की राह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह दोनों के बीच में एक ही ऊर्जा छिपी हुई है, वह आत्मिक ऊर्जा का दहन है। अगर आप उसे सही दिशा में लेकर जाते हैं तो समझ लेना कि आप अपने आत्मिक चेतना का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसे गलत विचार धारा की ओर मोड़ते हैं तो यह वास्तविक रूप में आप समझ लेना कि आप अपने अंदर दुर्बलता का भाव और रोग का एहसास और मौत की एक नई विचारधारा की ओर आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब रोगी व्यक्ति अगर वासना में लिप्त होता है तो सचमुच वह अपने मौत की ओर आगे बढ़ने का एक अंधेरा रास्ता वह खोजने की शुरुआत करता है और अपनी ऊर्जा का वह नष्टता का कर्म करता है। क्योंकि लोग जो है स्पष्ट रूप में आपको हर बात बता देंगे, लेकिन यह बात आप किसी को न तो कहते हैं न आप कहने में आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि यह आपका आंतरिक मुद्दा आप इसे बना चुके हैं। लेकिन सत्यता यही है, रोगी व्यक्ति को यह मानना होगा कि अपने हर उस क्षणिक सुख का त्याग करना होगा और अपने जीवन में एक नई विचारधारा के साथ में पहले अपने रोग को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा और अपने भोग का त्याग करना होगा और फिर से स्वस्थ शरीर का निर्माण करना होगा। तो इसी विचारधारा के साथ में डॉक्टर BRY, धन्यवाद।